वेलकम टू अगस्ता नीट क्लासेस। सभी साथियों का स्वागत। एक और टॉपिक हम लोगों के पास आया है आज, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी कभी इससे भी एक दो सवाल आ जाते हैं, तो इसको भी हम लोग एक नज़र मार देंगे तो ठीक रहेगा। टॉपिक का नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये ह्यूमन से संबंधित है, इसलिए और भी इंटरेस्टिंग है। डायरेक्ट हम लोगों से संबंधित है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जीनोम क्या है? जीनोम को समझें अगर हम लोग तो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम्स। मनुष्य के अंदर 23 जोड़े यानी 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो मेनली डीएनए के बने होते हैं। एज ए होल क्रोमोसोम्स, जीन्स, इसके न्यूक्लियोटाइड्स, इसके सीक्वेंस, एज होल स्ट्रक्चर जब देखा जाता है तो जीनोम है। क्रोमोसोम, डीएनए, सब कुछ मिला करके, टोटल मिला करके उसको जीनोम कहते हैं। ये जीनोम प्रोजेक्ट था, ह्यूमन से रिलेटेड था। यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इसको प्रारंभ किया, और ये वैज्ञानिकों के, अमेरिका के वैज्ञानिकों को ये मस्तिष्क में आया कि हम लोग ह्यूमन से रिलेटेड ह्यूमन जीनोम का एज होल स्ट्रक्चर किया जाए, वो होल स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाए। इसके लिए बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाया गया। इसी को हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं। इसको अगर हम लोग स्टेप वार देखेंगे तो ये देखेंगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1 अक्टूबर 1990 को प्रारंभ हुआ, और मार्च 2003 में पूरा हुआ, यानी करीब करीब 13 वर्ष लगे। 13 वर्ष तक वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया, ह्यूमन जीनोम पे। और इसमें सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सरकार थी, उसके साथ उसका डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी विभाग था, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये दोनों मिलकर काम किए। वेलकम ट्रस्ट यूनाइटेड का जो था, वो मेजर पोर्शन अदा किया उसमें फाइनेंशियली। बाद में जर्मनी, जापान, फ्रांस, चाइना, करीब करीब 6 देश को लोग और मिले। तो ये मेगा प्रोजेक्ट हुआ, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इसको कहा जाता है, मेगा प्रोजेक्ट। 13 वर्ष तक चला, इस पर वैज्ञानिकों ने काम किया, और करीब करीब 20 यूनिवर्सिटियां इसमें काम किया। 6 देशों की 20 यूनिवर्सिटीज ने के वैज्ञानिक मिलकर के बहुत बड़ा हुजूम मिला इसको काम करने के लिए। तो इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट यानी इंटरनेशनल एफर्ट्स कहा जाता है, जो 13 वर्ष तक चला है। स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको देखेंगे, इसमें कभी कभी इसी तरह से सवाल आ जाते हैं कि कितने वर्ष चला है, कब शुरू हुआ, कितने देश इसमें भाग लिए थे, कितने पैसे इसमें फंड लगे। करीब करीब 9 बिलियन यूएस डॉलर इसमें खर्च हुआ था। फिर से इसको देख लें, इसकी हिस्ट्री को। 1 अक्टूबर 1990 को प्रारंभ हुआ, यूएसए ने इसको शुरू किया, इसका डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, जिसमें वेलकम ट्रस्ट, अमेरिका का एक ट्रस्ट है, इसने मेजर पोर्शन अदा किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इसको लीड किया। इसमें 6 देशों के और लोग वैज्ञानिक इसमें भाग लिए, जापान, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, और देशों के लोगों ने भाग किया। इसमें 20 यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने भाग किया, 20 सेंटर बनाए गए थे। 13 वर्ष इसमें लगे। पूछा जाता कितने वर्ष लगे? 13 वर्ष। कितने देश भाग लिए, कितने पैसे खर्च हुए? 9 बिलियन यूएस डॉलर। 13 वर्ष तक चला। एक लंबा प्रोजेक्ट था, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कहते हैं, इंटरनेशनल एफर्ट्स था, मेगा प्रोजेक्ट इसको कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम देखें इसको,
देखें इसमें है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोलैबोरेटिव बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। He gave us the ability to examine the full genetic manual for creating a human begin nature। HGP इसको कहते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, शॉर्ट में इसको HGP कहते हैं। was international scientific research that mainly aims to determine the base pair of that make human DNA, as well as identification, mapping and sequencing of every gene in the human genome। ह्यूमन जीनोम्स के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उसका सीक्वेंस क्या है, कितने जीन्स हैं, कितने एक्टिव हैं, जीन्स का सीक्वेंस क्या है, जीन की मैपिंग, न्यूक्लियोटाइड्स की मैपिंग, ये बहुत बड़ा लंबा काम था जो जाकर के 2003 में पूरा हुआ, 13 वर्ष तक चला। हिस्ट्री के बारे में नॉर्मली हमने बता दिया, 13 वर्ष तक चला, 20 यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों ने भाग लिया, इसमें $9 बिलियन खर्च हुआ। और इसमें देखेंगे लीडरशिप किसका था, फ्रांसिस कॉलिंस एक वैज्ञानिक थे, इनका लीडरशिप था, इन्हीं को फादर ऑफ HGP कहा जाता है। फ्रांसिस कॉलिंस पूछा जाता है फादर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कौन था, इन्हीं की लीडरशिप में चला। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ह्यूमन जीनोम्स 90% काम कंप्लीट हुआ इनके देख रेख में। और उसके बाद फिर जीनोमिक के CUA आए, कॉर्लिन वेंटर, 2001 में ड्राफ्ट सीक्वेंस उन्होंने तैयार करवाया। इंटायर सीक्वेंस वाज प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड इन 2003 में पूरा हुआ, फिनिश हुआ और इसको रिलीज किया गया। इस तरह से 13 वर्ष इसमें लगे। ये सामान्य हिस्ट्री है, इसका इतिहास। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसका गोल क्या था, इसमें टारगेट क्या थे। देखिए, एक तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का हिस्ट्री, कब स्टार्ट हुआ, कितने वर्ष लगा, कितने पैसे खर्च हुए, क्या इसका प्रोजेक्ट था, इससे सवाल बनते हैं। या तो दूसरा सवाल बनता है, इसकी गोल क्या थे, इसका लक्ष्य क्या था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जो मेगा प्रोजेक्ट था, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, इसका गोल था, 5-6 गोल थे इसमें। पहला गोल था टू डिटरमाइन द एंटायर सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन DNA, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटायर सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन DNA, ह्यूमन के DNA में एज ए होल मैंने बताया 46 क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स में कितने DNA हैं, उस DNA में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं और उसका सीक्वेंस क्या है, इंटायर सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन DNA, पहला। दूसरा, इंप्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, जो मिलता है सीक्वेंस, उसकी डाटा एनालिसिस का टूल्स। तीसरा का है आइडेंटिफाई ऑल जीन्स, उसमें कितने जीन्स हैं ह्यूमन DNA में, जीन्स। ट्रांसफर द रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में इसको ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे वहां की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके इसका कमर्शियल यूज होगा। और इंपॉर्टेंट एक गोल और था इसका, टू क्रिएट जीनोम सीक्वेंस डाटाबेस टू स्टोर द डाटा। इसके जितने डाटा थे, उसको डाटा को स्टोर करना था। एक तो इसको न्यूक्लियोटाइड DNA के सीक्वेंस देखना था, कितने न्यूक्लियोटाइड्स था उसको देखना था, कितने जीन्स हैं वो देखना था, जीन्स का सीक्वेंस क्या है उसको देखना था, उसकी मैपिंग करनी थी और इसकी सूचनाओं को, डाटा को स्टोर करना था। जो डाटा स्टोर करना है, इसके बारे में मैं 2 चीज और बता दूं। जब प्रोजेक्ट बन रहा था उस समय प्रोज्यूम किया गया था
कि जो जितने डाटा आएंगे इसमें 3300 किताबें बनेगी अगर एक किताब में 1000 पन्ने हों और एक पन्ने पर 1000 वर्ड्स लिखे गए हों। इस तरह से 3300 किताबें आएंगी, बहुत सूचना हो जाती है। 3300 बुक्स प्रयोग की जाएंगी और एक बुक्स में 1000 पन्ने होंगे और एक पन्ने पे कम से कम 1000 वर्ड लिखे जाएंगे। इतना डाटा था इसका। डाटा को इसको स्टोर करना था। उसके बाद जो लास्ट इसका एम था टू टेक केयर ऑफ इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। एड्रेस करना था। इसको ELC कहते हैं। ELSI, ELC। E का मतलब होगा इथिकल, L का मतलब हुआ लीगल और S का मतलब हुआ सोशल, I का मतलब हुआ इशू। इसको कहते हैं ELC, ELSI, इथिकल, लीगल, सोशल इशू को एड्रेस करना था, चिन्हित करना था, उसके इशू को जानना था। ये गोल्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस गोल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का हिस्ट्री एंड इसकी गोल। इसके फीचर्स के बारे में अगर हम देखें, फीचर्स बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर एक है, आवर जीनोम कंटेन्स 31,64 मिलियन बेस पेयर इन इट्स इंटायरिटी। ये 3164 मिलियन बेस पेयर। A gene contains 300 nucleotides on average. Moreover, half of the gene functions are unknown. आधे से ज्यादा जीन के फंक्शन के बारे में पता ही नहीं है। Less than 2% of the genome code for protein. Majority of the genome is made up of repetitive sequences that serve no practical role containing coding, but these abundant codes can give our understanding of the how humanity's genetic makeup has changed throughout history. देखें, दो सूचनाएं और इससे निकली। इसका मतलब यह हुआ, दो सूचनाएं हम लोग DNA फिंगर प्रिंटिंग में पढ़े थे कि 99.9% जो DNA होता है वो करीब करीब सबका बराबर होता है और 98% DNA कोडिंग नहीं करता है, उसको नॉन कोडिंग करते हैं, जंक होता है। केवल 2% कोडिंग करता है। वही चीज इसमें बताई गई है। लेस देन 2% जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन और मेजॉरिटी ऑफ द जीनोम इज मेड अप ऑफ repetitive sequences that serves practical role coding. Repetitive genomes। उसके बाद देखें जीनोम डोनर्स के बारे में देख लें। इसके डोनर्स कौन कौन थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट डिड नॉट यूज द सीक्वेंस फ्रॉम सिंगल इंडिविजुअल टू क्रिएट द ह्यूमन जीनोम। Instead of it is composite of the information from numerous sources, all of whose identified have been rendered purposefully and anonymous to preserve that privacy. Find volunteers to get their informed consent and collect blood sample. Project researchers followed मेथोडोलॉजिकल प्रोसीजर। बोफेलो एक था, उसके बाद न्यूयॉर्क और ब्लड ऑफ डोनर्स कंट्रीब्यूट्स द मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन जीनोम्स सीक्वेंस। 93% कमिंग फ्रॉम 11 डोनर्स एंड 17% फ्रॉम डोनर रेस्पेक्टिवली। ये डोनर्स थे कौन कौन इसमें डोन किया ह्यूमन जीनोम्स का। प्रोसेस क्या था, प्रोसेस जरा सा इसको समझ लेते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रोसेस कैसे चला था।
फर्स्ट कंप्लीट डीएनए विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम सेल, कंप्लीट डीएनए को आइसोलेट सेल से निकाला गया। देन यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वी विल डिवाइडेड डीएनए इनटू फ्रेगमेंट, स्मॉल फ्रेगमेंट्स। सबसे पहले क्या हुआ, कंप्लीट डीएनए को सेल से आइसोलेट किया गया, उसके बाद रिस्ट्रिक्टिव एंडो एंजाइम्स के द्वारा इसको फ्रेगमेंटेड किया गया। देन कॉमनली यूज वेक्टर्स नोन एज बीएसी, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। दो चीजें हैं, बैक्टीरिया और ईस्ट विल एम्प्लीफाई द स्मॉल फ्रेगमेंट्स। नाउ दीज फ्रेगमेंट्स विल बी गेट sequenced using an automated DNA sequence that works on the principle of method developed by Frederick Sanger. These sequences will be get rearranged based on some overlapping regions present in them. उसके बाद क्या हुआ, sequencing we required overlapping fragments. These succession were hence committed on, ये सीक्वेंस है, ये प्रोसेस कैसे कैसे कब कब क्या किया गया इसके बारे में बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए टेक्निक्स क्या थी, इसको भी जान लें। ह्यूमन जीनोम टेक्निक्स, इसमें था, एक तो था प्रोजेक्ट यूटिलाइज सेंगर सैंक्शनिंग और दूसरा था फ्रेगमेंट्स वेयर यूज टू सॉर्ट जीनोमिक्स। मेथड के बारे में जानते रहिए, दो मेथड यूज किए गए थे, एक था एक्सप्रेस सीक्वेंस और दूसरा था सीक्वेंस एनोटेशन और एक्सप्रेस सीक्वेंस। ये दो मेथड थे यूज किए गए थे। ये कभी कभी पूछा जाता कौन कौन से मेथड यूज किए गए थे। एप्लीकेशन एंड प्रपोज बेनिफिट्स क्या है, फ्रॉम मॉलिक्यूलर मेडिसिन ह्यूमन इवोल्यूशन this sequencing of the human genome has advanced. The human genome project can advance forensic के क्षेत्र में, उसके बाद एग्रीकल्चरल के क्षेत्र में sequencing DNA human genome project will be enabled to research to better understand commercial, ये इसके एप्लीकेशंस हैं टेक्निक्स के। डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए, इट इज बिलीव दैट द थ्रू आउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन जीनोम वुड बी बायोटेक्नोलॉजी। और इसके बाद एग्जामिनेशन द सिमिलरिटी, डाटाबेस कलेक्टेड, स्टडी इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, इम्पैक्ट। ये बहुत ज्यादा नहीं है, देखिए इसको वर्षवार क्या प्रोग्रेस थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वर्षवार प्रोग्रेस क्या है, 1990 में क्या हुआ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। 91 में सेंटर स्टैब्लिश हुए। 92 में सेकेंड जनरेशन ह्यूमन जेनेटिक मैप डेवलप हुआ। 93 में न्यू 5 इयर्स प्लान एचजीपी के लिए बनाई गई। 94 में ह्यूमन जेनेटिक मैपिंग गोल अचीव हो गया। 95 में एचजीएस ह्यूमन फिजिकल मैपिंग गोल अचीव हुआ। और उसके बाद 96 में फर्स्ट जीन मैप इस्टेब्लिश्ड, पायलट प्रोजेक्ट भी इसके लिए चलाया गया। देखिए ये वर्षवार प्रोग्रेस है, एक वर्ष में क्या प्रोग्रेस हुआ। 97 में ज्वाइंट जीनोम इंस्टीट्यूट और 98 में इनकॉर्पोरेट 30,000 जीन्स इनटू ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन के जीनोम में 30,000 जीन्स होते हैं, इसका मैप तैयार हो गया 98 में। बहुत बड़ा काम हुआ था, जीनोम मैप बन गया जीन्स का। और 99 में क्या हो गया, फुल स्केल ह्यूमन सीक्वेंसिंग भी शुरू हो गई, बनाना शुरू हो गया। ड्राफ्टिंग वर्जन ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस कंप्लीट हो गया 2000 में। देखिए कभी कभी पूछा गया था, ये ड्राफ्ट विजन
ड्राफ्ट वर्जन ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस कब कंप्लीट हुआ था? एक बार कभी पूछा गया किस वर्ष कंप्लीट हो गया था सीक्वेंस इसका ड्राफ्ट? 2001 में ड्राफ्ट ये पब्लिश कर दिया गया और 2002 में ड्राफ्ट माउस जीनोम सीक्वेंस कंप्लीटेड पब्लिश हो गया और 2003 में फिनिश हो गया विजन ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। कुल मिला के ये हुआ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो 13 वर्ष चला है, ह्यूमन जीनोम में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उसका सीक्वेंस क्या है, उसकी मैपिंग क्या है, और कितने जीन्स हैं, उसका सीक्वेंस क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसकी मैपिंग क्या है, ये सब डिसाइड करके इसको मैप करना था, इसका डाटाबेस तैयार करना था। लेकिन इसके लिए कंप्यूटर आया। कंप्यूटर के आने से जो जितनी बुक्स 3300 बुक थी वो खत्म हो गई, केवल एक कंप्यूटर में डाटाबेस कलेक्ट करके रख दिया गया। आज भी इसका बड़ा उपयोग है। आज एक से एक गंभीर बीमारियां, एक से एक हैजॉर्ड्स, ये सारी चीजें ह्यूमन जीनोम से निकाली जाती हैं। और ये इस तरह से ये प्रोजेक्ट 13 वर्ष चला। एक दो सवाल कभी कभी इससे आ जाते हैं, तो इसकी मेन चीज ये जानिए कि इसका हिस्ट्री क्या है, इसका गोल क्या है, और किस वर्ष में कब कब इसका किया, और इसकी टेक्निक्स क्या है, मेथड्स क्या थे। यही 3-4 पॉइंट इसमें जानना जरूरी है। कभी कभी एक दो सवाल इससे आ जाते हैं, तो इस तरह से आप वर्षवार इसको देख लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। और आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक्स।